अगर आपने भी किसी थर्ड पार्टी ऐप या बैंक से पर्सनल लोन लिया है और आपकी ईएमआई भी आर्थिक वजह से बाउंस हो गई है और आप पर भी जितनी ईएमआई नहीं उससे ज्यादा की पेनल्टी, उससे ज्यादा के चार्जेस लग रहे हैं, कंपनी वाले आपको फोन पे फोन करके मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, आपको धमकियां दे रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। आपको प्रॉब्लम क्यों आती है और उसका सॉल्यूशन क्या है, दोनों बातें बताने वाला हूँ, तो मिस मत करना, हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सैम, आपका बिजनेस बडी। जब आप लोन लेते हैं तब आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही होती है, पैसा, कि हमारे अकाउंट में पैसा जल्दी से आ जाए। पर आप जिससे भी लोन ले रहे होते हैं, चाहे वो बैंक हो या फिर कोई भी थर्ड पार्टी ऐप, आप उसके इंटरेस्ट रेट नहीं देखते, ना ही फाइल चार्जेस, ना ही कोई लेट फीस, ना ही कुछ और। बस इसी एक बात का फायदा उठाती हैं ये लोन कंपनीज, जिससे बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपसे मिनिमम 24% से लेकर के मैक्सिमम 48% और कभी कभार तो 56% तक का सालाना ब्याज वसूलती हैं, जो आप लोन लेते समय नहीं सोचते। एग्जाम्पल के लिए इसे समझें, मान लीजिए आपको 50,000 का लोन ऑफर हुआ, मगर आपके अकाउंट में जो नेट अमाउंट मिलता है वो मिलता है 47 से 48,000। वो क्यों? वो इसलिए, अब सबसे पहले इस पे लगेगा प्रोसेसिंग फाइल चार्जेस, जो रहता है मिनिमम 2% से लेकर के 10% तक। हम ना मिनिमम ले लेते हैं, तो 50,000 पे 2% यानी 1,000 हो गया इसकी प्रोसेसिंग फीस। फिर लगाते हैं इस पे स्टैंप ड्यूटी, ये लोन अमाउंट पे वेरी करता है। यहाँ 50,000 का लोन अमाउंट है तो 500 के समथिंग स्टैंप ड्यूटी मान लो। फिर लगाते हैं इस पे ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है? ये होता है कि मान लीजिए आपने महीने की 20 तारीख को लोन लिया, पर ईएमआई आपकी अगले महीने की 1 से 5 तारीख को जाएगी, तो ये जो 20 से 1-2 के बीच का जो टाइम है, ये जो 10 दिन बीच के होते हैं, ये होते हैं ब्रोकन इंटरेस्ट पीरियड। यानी इन 10 दिन का इंटरेस्ट रेट आपसे पहले ही वसूल लिया जाता है। अब मान लेते हैं हमारे 50,000 के लोन लेने पर 36% का सालाना इंटरेस्ट लग रहा है, यानी महीने का हो गया 3%। तो 50,000 पे इन 10 दिन का इंटरेस्ट हुआ 500 रुपए का। तो टोटल जो आपके चार्जेस हुए वो हैं 1,000 यानी प्रोसेसिंग फीस के, 500 रुपए की आपकी स्टैंप ड्यूटी, 500 रुपए के ये आपका ब्रोकन इंटरेस्ट पीरियड के। तो आपके अकाउंट में आएंगे 48,000, मगर ब्याज आपको हर महीने 50,000 का ही देना पड़ेगा। ये तो हो गया फाइल चार्जेस। अब मान लेते हैं आपकी ईएमआई किसी भी वजह से बाउंस हो गई, तो सबसे पहले बैंक लेगी आपसे ईसीएस बाउंस चार्जेस। वो वेरी करता है बैंक टू बैंक। एक एग्जांपल के तौर पे 295 रुपए ईसीएस चार्जेस मान लो। अब इसके बाद मान लो बाउंसेस चार्जेस लगेगा वो 2%, 4%, 8% प्लस जीएसटी, अकॉर्डिंग टू टर्म एंड कंडीशन की आपने किससे लोन लिया हुआ है। कई बार ये फिक्स रेट भी होता है, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी वो लेना चाहे, और ये हिडन भी रखते हैं इन चार्जेस को। इसलिए जब कभी ईएमआई के बाद पेनल्टी पड़ती है तो देख के दिमाग खराब हो जाता है कि इतने की तो ईएमआई नहीं थी जितनी पेनल्टी भरनी पड़ गई। फिर ऊपर से ईएमआई बाउंस होते ही आपको कॉल्स पे कॉल्स करते हैं। ये जितनी भी कंपनीज होती है ना, ये थर्ड पार्टी एजेंट्स हायर करके रखती हैं, जिनको मोटा इंसेंटिव दिया जाता है लोन ईएमआई कलेक्ट करने पे, और उनको स्ट्रिक्टली सिखाया जाता है कि कस्टमर से पैसा निकालना ही निकालना है एनी हाउ। तब ये एजेंट आपको कॉल पे धमकाते हैं, पुलिस के नाम से, कोर्ट के नाम से, जैसे भी उनको मुमकिन लगता है वैसे, क्योंकि उनके ऊपर सीनियर्स का भी डंडा होता है। तो आप डरे नहीं, ये सब इनके फंदे होते हैं पैसे निकलवाने के। ये आपको मेंटली प्रेशर करते ही करते हैं, इनका काम ही ये होता है। देखिए, मैं आपको 2 एक्सट्रीम केसेस बताता हूँ अगर आप लोन नहीं पे कर पा रहे हैं तो। नंबर 1 है सेटलमेंट, जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती किसी भी अनसिक्योर्ड लोन की। बैंक हो या कोई भी कंपनी आपसे सेटलमेंट करेगी। जितना लोन आपका बचा हुआ है उसका 40%, 50%, 60% वो आपसे कहेगी आप पे कर दो और कुछ मत पे करना। इस कंडीशन में आपके सिविल पे सेटलमेंट का टैग आ जाएगा, जो कि 2 से 4 साल में अपने आप ठीक हो जाता है और आपका सिविल स्कोर भी अपने आप ही ठीक हो जाता है। और नंबर 2 है डिफॉल्ट। अगर आपके पास पैसा है ही नहीं देने के लिए, आप वाकई परेशान हैं, तब आपके सिविल पे टैग आएगा डिफॉल्ट का। ये धब्बा लगने से आपको इन फ्यूचर कोई भी लोन नहीं मिलेगा, ना ही आप फिर किसी के भी को बोरोर और ना ही किसी की भी गारंटी ले सकते हैं किसी भी लोन में। डिफॉल्ट का टैग आपको इन फ्यूचर कोई भी लोन नहीं लेने देगा। इसके अलावा जितनी भी बातें हैं, कोर्ट, पुलिस एटसेट्रा, सब बेकार है। इसको सही से एडवोकेट सुबोध गुप्ता सर ने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप ये सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं कि आपको भले ही लोन मिले या ना मिले, मगर आपने जो लोन ले रखा है वो आप नहीं चुका सकते, तब आप टेंशन ना लें। उनकी धमकियों को, उनके फोन कॉल को इग्नोर कर दें। और अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपको लोन की जरूरत फिर पड़ सकती है, तब आप सेटलमेंट का ऑप्शन रख लें और उनसे कहें कि सारी पेनल्टी खत्म करो, मैं लोन पे करता हूँ, मुझे एनओसी बना करके दो सिंपल।
आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी लोन लेने से पहले इन जरूरी बातों का ख्याल रखें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में 7 बेस्ट पर्सनल लोन ऐप के बारे में बताया है, किसका कितना फाइल चार्जेस है, किसका कितना इंटरेस्ट रेट है, सब कुछ। अगर आपको लोन लेना ही है तो आप वो वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर सिविल कम है और आपको फिर भी लोन चाहिए तो हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख लीजिए और राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके जाने आपका सिविल स्कोर कैसे ठीक करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कमाई करते रहो।